आज तक उनके द्वारा जो जिस बूटी के बारे में आप कह रहे हैं, या वो जो पूरा गैंग था जिन्होंने हम सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ली थी और स्वयं भू एक प्रकार से कस्टोडियन बन गया था कि हमें बहुत फिक्र है आपकी सेहत की और ये सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं, और पूरा जो गैंग है, उस गैंग के किसी ट्वीट में मुझे नहीं लगता है कि इतना रीट्वीट हुआ होगा। डॉक्टर भास्कर, आपको कोई याद है कोई ऐसा ट्वीट जिसमें उस गैंग के तरफ से, मैं सीधे बोलता हूं, मान लीजिए गेट्स का कोई ट्वीट हो तो इतना रीट्वीट हुआ हो, जबकि पेड ट्वीट होगा उनका? वो तो मुझे पता नहीं, हो सकता है हुआ है, वो मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो ये एक्सपेरिमेंटल चीज के ऊपर जो अभी जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसका इतने रीट्वीट्स अभी ही हो रहे हैं, और इसके ऊपर साइंटिफिक डिस्कशन होना चाहिए था, पहले से ही होना चाहिए था। 2020 में होना चाहिए था, 2021 में होना चाहिए था, 2022 में होना चाहिए था, कम से कम अभी 2023 में होगा, उसका उम्मीद है। आपको लगता है कि ये रीट्वीट जो है डॉक्टर भास्कर, क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि जो पिछले 2-3 वर्षों में किया गया साइंस के साथ और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ, ये रीट्वीट इस बात का संकेत है या इस बात का साक्ष्य है कि वो सब बात जो उन्होंने किया वो एक पाप से ज्यादा, पाप से कम कुछ नहीं था? बिल्कुल, ये पहले से ही पता था कि ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, इसका पूरा टेस्टिंग नहीं हुआ है, और यूरोप में से पहले से ही जो डेटा आ रहे थे, ये भारत के ये जो बूटी के बारे में, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के यूरोप में इस चीज का बंद किया गया, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन तक भारतीयों को नहीं पहुंचा है। भारतीय समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो बिक रहा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सेफ चीज है। जो भी इफेक्ट्स जो हो रहे हैं वो अन्य चीजों के हो रहे हैं, कोल्ड के कारण या गर्मी के कारण या एक्सरसाइज के कारण हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइंटिफिक लिटरेचर में है, और पहले से ही ये इसका सेफ्टी का सिग्नल 2021 में ही दिख रहा था भारत में, जिसका ज्यादातर प्रयोग हुआ है।